हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अनुज कुमार आपका अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लाइव अकेडमी पर। चलिए आज हम टॉपिक देखते हैं कि बेसिक मैथ में टॉपिक देखते हैं कि घटाने पर आधारित प्रश्न। देखिए, घटाने पर आधारित प्रश्न बेसिक मैथ में इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो कमियां होती हैं वो घटाने पर होती हैं, घटाने में होती हैं कि आखिरकार हम घटाए किस प्रकार पॉइंटों में कैसे घटाते हैं, पॉइंटों में कैसे जोड़ते हैं, पॉइंटों में किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। यदि पॉइंट आ जाता है तो आधे बच्चे तो पॉइंट देख के ही डर जाते हैं कि पॉइंट आ रहा है तो किस तरीके से घटाऊं। तो देखो, घटाना बिल्कुल आसान होता है। बस क्या होता है, थोड़ा सा हमें सीखना होता है कि घटाते किस प्रकार है। तो जब हम पहली दूसरी क्लास में पहली दूसरी के, आप सोचोगे कि पहली दूसरी के क्वेश्चन ही है कि घटाना हमें कब से सिखा दिया जाता है, पहली दूसरी में। लेकिन अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो उन चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। जब उन चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं तो हमारी जो वो चीज़ें जो हमने बेसिक यानी कि पहली दूसरी में सीखी थी, 8वीं तक सीखी, 9वीं तक सीखी। 8वीं तक ये होता है, बच्चा खासकर लड़कियां ये करती हैं, लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है कि 8वीं के बाद मैथ छोड़ देते हैं। और मैथ छोड़ने के बाद में क्या, आर्ट साइड में चले गए या किसी दूसरे उसमें चले जाते हैं सब्जेक्ट में। जब दूसरे सब्जेक्ट में चले जाते हैं तो वो मैथ जब छोड़ देते हैं तो उनकी ये चीज़ें भी कमज़ोर होने लग जाती हैं। जब ये चीज़ कमज़ोर हो जाती हैं तो फिर हमारे जो घटा पर आधारित प्रश्न भी बहुत कमी से घटा पाते हैं कि हमें घटाने पर आधारित प्रश्न पर भी दिक्कतें होने लगती हैं। तो आज मैं बेसिक मैथ में क्या लेकर आया हूँ कि घटाने पर आधारित प्रश्न। यदि मैं घटाने पर आधारित प्रश्न को देखूं तो कहने को तो इतना छोटा है कि घटाना यूं घटा ही तो है क्या चीज, कहने के लिए तो इतना छोटा है। लेकिन यदि हम घटाते हैं तो तब पता लगती है कि क्या चीज होती है घटाने पर आधारित प्रश्न। देखिए, आज मैं घटाने पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। तो यदि मैं इसके क्वेश्चन देखूं, यदि मैं इसका क्वेश्चन देखता हूं, मैंने कहा कि 344 में से 184 घटाइए। 344 में से या 105 ले लो, 104 ले लो। मैंने कहा कि 344 में से 104 घटाइए। तो सीधी सीधी सी बात है, 104 तो हम घटा देंगे। क्यों? देखो, जब भी ऊपर वाला होता है तो ऊपर वाले को नीचे वाले को, जो ऊपर वाला होता है उसे नीचे वाले को पैसे देने होते हैं। मान के चलिए कि जब भी ऊपर वाला होता है, जो ऊपर वाला घटा रहे हैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को, और ऊपर वाला बड़ी संख्या होते हैं तभी नीचे वाले को घटाया जाता है, या जब हमारा नीचे वाला बड़ी संख्या होती है तो उसे ऊपर ले लेते हैं तो हमारा माइनस में आ जाता है आंसर। ठीक है। तब मैंने कहा कि ऊपर वाले को जो ऊपर वाला है उसे नीचे वाले को पैसे देने होते हैं। इस तरीके से मान के चलिए आप। मैंने कहा ऊपर वाले के पास 4 रुपए और 4 रुपए नीचे वाले को देने हैं। तो जब ऊपर वाले ने नीचे वाले को 4 रुपए दे दिए तो उसके पास क्या रुपए बच रहे हैं। जब उसके पास पॉकेट में 4 रुपए थे और उसने 4 रुपए दे दिए तो हम उसके पास कितने रुपए बचे? 0 रुपए। क्यों? मान लीजिए आपके जेब में 4 रुपए हैं और आपने दूसरे वाले को 4 रुपए दे दिए तो आपके पास कुछ नहीं बचा। तो उसने कहा, जो ऊपर वाले ने नीचे वाले को 4 रुपए दे दिए तो ऊपर वाले के पास कुछ नहीं बचा। अब अगले वाले के पास देखते हैं। देखो, अगले वाले के पास भी 4 रुपए हैं, लेकिन नीचे वाले के लिए 1 रुपया भी नहीं है, नीचे वाले पे 1 रुपया भी नहीं है। जब नीचे वाले पे 1 रुपया भी नहीं देना, तो जब नीचे वाले पे 0 रुपए है यानी कि उसे देना नहीं है कुछ। जब उसे देना नहीं है तो 4 के 4 रुपए हमारे पास बचे रहे। सही है। मैंने कहा जब ऊपर वाले के पास 4 रुपए और नीचे वाले को 1 रुपया भी नहीं देना, जब नहीं देना तो हमारे पास 4 के 4 रुपए बचे होंगे। अब हमने कहा कि ऊपर वाले के पास 3 रुपए हैं। क्या है? 3 रुपए हैं। और नीचे वाले को कितने रुपए देने? 1 रुपया देना है। तो जब 3 रुपए में से हमने 1 रुपया दे दिया तो कितने रुपए बचे? 2 रुपए। तो हमारी ये घटा होती है नॉर्मल सी, प्यारी सी, क्यूट सी घटा करते हैं हम कि 4 रुपए में से 4 रुपए दे दिए तो 0 रुपए बचे। जी, 4 रुपए में से 0 रुपए दे दिए तो 4 रुपए बचे। 3 रुपए में से 1 रुपया दे दिया तो हमारा क्या पास क्या रुपए बच गया? 2 रुपए। तो हम इस तरीके से घटाने को घटा करते हैं। यदि मैं अभी दूसरे क्वेश्चन के पास चलूं, मैंने कहा क्वेश्चन में कि बताइए कि तुम्हें घटाने हैं 576 में से 488। 576 में से 488 घटाने हैं। जब 576 में से 88 घटाने हैं, तो 488 घटाने हैं तो 488 घट सकते हैं क्योंकि 500 बड़ा है, 400 छोटा है, तो घट सकते हैं। अब मैंने कहा कि ऊपर वाले को नीचे वाले, जो ऊपर वाला होता है उसे नीचे वाले को पैसे देने होते हैं। ठीक बात है जी। ऊपर वाले को नीचे वाले, जो ऊपर वाला है उसे नीचे वाले को पैसे देने होते हैं। ठीक है, देते हैं।
मैंने कहा सर ऊपर वाले को 6 रुपए, ऊपर वाले के पास कितने रुपए हैं? 6 रुपए हैं। ऊपर वाले के पास कितने रुपए हैं? 6 रुपए हैं। नीचे वाले को कितने रुपए देने हैं? 8 रुपए देने हैं। नीचे वाले को कितने रुपए देने हैं? 8 रुपए देने हैं। जब 8 रुपए देने हैं, देखो इस कंडीशन में हमारा पड़ोसी मदद करता है। इस जो घटाने में होता है पड़ोसी मदद करता है। पड़ोसी क्या कहता है, ये 6 रुपए है इसके पास और इसे 8 रुपए देने हैं 8 रुपए जरूर कंपलसरी देने हैं। तो ऊपर वाला क्या कहता, पड़ोसी से कहता भाई कुछ मदद कर दे, कुछ मदद कर दे, मुझे 8 रुपए देने हैं और मेरे पास 6 रुपए हैं। तो अगला वाला क्या करता है, 1 रुपया दे देता है। तो इसके पास कितने होते हैं? 6 रुपए। ध्यान रखना कभी भी इसके यू 1 रुपया देता है तो 10 रुपए के बराबर होता है, यानी कि जब 1 देगा तो बस इसके आगे 1 लगता है। तो इस पर कितने हो गए? 16 रुपए। सही है। जब अगले वाले से हम 1 लेते हैं तो उसके आगे 1 लगाते हैं, तो हमारे पास कितने रुपए हो गए? 16 रुपए। मैं क्या 16 रुपए में से नीचे वाले को 8 रुपए दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। मैंने कहा 16 रुपए, आज मेरे पास 16 रुपए। पहले कितने थे? 6 रुपए। पड़ोसी से मदद ली, 1 इससे ले लिया तो 16 रुपए हो गए। 16 रुपए हो गए तो मैंने कहा कि क्या अगले वाले के पास तो 6 रुपए रह गए। मैंने कहा 16 रुपए में से 8 रुपए देने, बच कितने गए? 8 रुपए। 16 रुपए में से 8 रुपए देने तो बच कितने गए? 8 रुपए। मैंने कहा अगले वाले के पास 6 रुपए रह गए, 6 रुपए रह गए और अगले वाले को भी कितने रुपए देने? 8 रुपए देने। उसके अगले वाले पे जो ऊपर है उसे 6 रुपए रह गए भाई, और देने कितने रुपए? 8 रुपए। तो उस कंडीशन में क्या करेगा? देखो मदद तो इसने कर दी, इसने मदद तो कर दी कि बोल रहा था कि 7 रुपए देने 8 रुपए, भाई तू ले ले, तू 1 रुपया ले ले, मुझे तो जब भी मेरे पास कम है। तो इसके पास कितने रुपए बचे थे? 6 रुपए। तो इसने कहा कि अगले वाले से मदद मांगी, तो अगले वाले ने, पड़ोसी ने उसकी भी मदद कर दी। पड़ोसी के पास कितने रुपए हो गए? 4 रुपए। इसके पास कितने रुपए हो गए? 16 रुपए। मैंने कहा था जब 1 रुपया लेते हैं तो बस इसके आगे लगाते हैं 1। सही है। तो यानी कि 16 रुपए हो गए और 16 रुपए में से इसे कितने रुपए देने हैं? 8 रुपए। जब इसे 8 रुपए देने तो इसके पास भी 8 रुपए बच गए। सही है। इसके पास भी 8 रुपए बच गए। मैंने कहा इसके पास 4 रुपए और 4 रुपए दे दिए तो इसके पास कितने बचे? 0 रुपए। मैंने ये कहा कि जब ऊपर वाली संख्या छोटी होती है, नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, तो हम अगले वाले से मदद मांगते हैं, अगले वाले से मदद मांगते हैं। और मदद मांगने के बाद में अगला वाला हमें मदद करता है तो उसका 1 रुपया कम हो जाता है। हमारा 1 लगता है, 10 रुपए के बराबर है उसके 1 रुपया। तो 10 रुपए हो गए, हमारे पास कितने रुपए हो गए? 16 रुपए हो गए। और 16 रुपए में से 8 रुपए हमने दे दिए, 8 बच गए हमारे पास। मैंने कहा अगले वाले के पास 6 रुपए थे, उसने अगले वाले से मदद ली, अगले वाले ने इसे 1 रुपया दे दिया तो 4 रुपए रह गए। इसके पास 16 रुपए हो गए, इसने 8 रुपए दे दिए तो 8 रुपए रह गए। अगले वाले के पास 4 रुपए थे, 4 रुपए दे दिए तो उसका काम तो बन गया, उसका काम तो अब भी चल गया। उसने कहा 4 रुपए मेरे पास है, मैं अब भी दे सकता हूं उसे। तो 4 रुपए थे, 4 रुपए दे दिए तो उसके पास कितने रुपए बच गए? 0 रुपए। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन घटाने में प्रॉब्लम होती है, आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। आगे क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन। मैंने कहा क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा बड़ा सा। मैंने कहा 1000 में से आपको घटाने हैं 795 आपको घटाने हैं। मैंने कहा 1000 रुपए में से 795 घटाने हैं। सीधी सी बात है, 1000 में से सीधा सा घटा दोगे 1095, तो वैसा कैलकुलेशन करके यदि हम वैसा घटाए तो कितने रुपए बचेंगे? देखो अगले वाले के, देखो नीचे वालों को मैंने हमेशा ध्यान रखना, जब भी घटाना हो, जब भी घटाते रहो तो ये बात ध्यान रखना कान खोल के कि ऊपर वाले को नीचे वाले को पैसे देने होते हैं। ऊपर वाला जो होता है उसे नीचे वाले को पैसे देने होते हैं। कहीं से भी दो, कहने का मतलब ये है कहीं से भी ला के दो, मुझे पैसे चाहिए। जो नीचे वाला कहता है कि कहीं से भी ला के दो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे मतलब नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। चाहिए तो चाहिए, तो फिर इसे देने पड़ेंगे। जब देने पड़ेंगे तो मैंने कहा ऊपर वाले के पास कितने रुपए हैं? 1 रुपया भी नहीं है, खाली है, खाली है। उसने कहा अगले वाले पड़ोसी के पास गया, अगले वाले के पास पड़ोसी के पास जाता है, नुका भाई कुछ मदद कर दे। मदद करता कहाँ से? उसके पास भी 0 रुपए हैं, उसके पास भी 0 रुपए हैं।
उसने कहा चल मैं देखता हूँ, अगले वाले पड़ोसी के पास से देखता हूँ मैं कि उसके पास कुछ होता है तो मैं देखता हूँ, फिर तेरी मदद कर दूंगा। उसने कहा अगले वाले ने कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे देने हैं नीचे वाले को। तो उसने भाई ने क्या कह दिया कि चल मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो तू ले ले। उसने ये 10 रुपए है, उसने 1 रुपया दे दिया तो इसके पास 9 रुपए रह गए। उसके पास 9 रुपए रह गए, 10 रुपए इसके पास हो गए। 10 रुपए इसके पास हो गए तो इसने इसे अगले वाले पड़ोसी को भी देगा यूं, तो इसके पास भी कितने रह गए, 9 रुपए रह गए। और इसको 1 रुपया दे दिया तो इसके पास कितने रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखिए। और बिल्कुल, यानी कि ऊपर वाले के पास 0 रुपए थे, अगले वाले से मांगे, उसके पास भी 0 रुपए, अगले वाले के पास 10 रुपए हैं, अगले वाले ने 1 रुपया दे दिया तो 9 रुपए बचे। इसके पास 10 रुपए हो गए, क्योंकि मैंने कहा एक लगाते हैं बस आ गया, तो ये 10 रुपए हो गए। तो मैंने कहा इस यू अगले वाले को 1 रुपया देगा तो 9 रुपए रह गए। 9 रुपए रह गए तो अगले वाले को 1 दे दिया तो इसके पास कितने रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए। बस कुछ नहीं करना, खेला खत्म हमारा यहीं पे। हमने कहा कि 10 रुपए इसके पास है, 5 रुपए दे सकता नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता जी 5 रुपए। जब 5 रुपए 10 रुपए में से 5 रुपए दे दी तो बचे कितने, 5 रुपए। सही है। जब ऊपर वाले ने नीचे वाले को 5 रुपए दे दिए तो 5 रुपए बच गए। अब मैंने कहा ऊपर वाले के पास 9 रुपए हैं और देने कितने, 9 रुपए, तो 0 रुपए बच गए, क्योंकि उसका काम तो बन गया। काम बन गया भाई, 9 रुपए थे, 9 रुपए देने, तो अगले वाले को उसने 1 रुपया दे दिया, तो अगले वाले की मदद होगी और अपना भी काम हो गया। उसने कहा जो इसने दिए थे इसके पास 9 रुपए है और देने कितने, 7 रुपए, तो 2 रुपए बच गए। तो हमारी घटा कंप्लीट। 205 रुपए हमारे घटने के बाद में आते हैं। सही है। कभी भी इस तरीके क्वेश्चनों में दिक्कत हो तो बताना, कभी भी नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि घटाना जो है बिल्कुल पड़ोसी ऊपर वाले को नीचे वाले को पैसे देने होते, बस ध्यान रखना। तुम्हारे पास नहीं है पड़ोसी से मदद मांगो, तुम्हारे पास नहीं है पड़ोसी से मदद मांगो, पड़ोसी के पास नहीं है वो अगले वाले से जाकर कहेगा, उसके पास भी नहीं है वो अगले वाले से कहेगा, लेकिन आपको कंपलसरी है पैसे नीचे वाले को देने ही है, देने हैं। सही है। तो ये हमारे हमारे भाव सॉरी घटा कंप्लीट होती है। अब मैं चलता हूं थोड़ी सी बढ़िया सी घटा पर। मैंने कहा क्वेश्चन देखता हूं मैं, यदि मैं क्वेश्चन देखूं तो मैं थोड़े से पॉइंटों में लेता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, पॉइंटों में लेके चलता हूं। मैंने कहा भाई ये है 340 पॉइंट 446 देख लेते हैं। 340 पॉइंट 446 माइनस 43 पॉइंट, ये हो गया 43.4341, ये घटाना है। सबसे पहली बात तो दिक्कत कहाँ आती है, मुझे पता है कि कहाँ दिक्कत आएगी आपको। दिक्कत आती है कि हम घटा तो देंगे, घटा में तो सही। पहली बात तो दिक्कत, घटाने की बात तो छोड़ो, पहली बात दिक्कत होती है कि इसे रखा किस तरीके से। दूसरी बात होती है कि इसे इसके घटाना कैसे है। तो इसे घटाने की जरूरत है। देखो कब, देखो कैसे घटाते हैं। जब भी मैंने कहा यहाँ पॉइंट है तो तुम्हें घटाने में रखना कैसा है कि हम किस तरीके से घटाएं। तो कुछ नहीं करना, पहले तो लगा लो पॉइंट के नीचे पॉइंट। मैंने कहा पॉइंट के नीचे हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया जी, बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर वाले के पॉइंट के बाद की संख्या वो उतारो 446। मैंने कहा पॉइंट के इधर की संख्या तारो, पॉइंट के इधर की संख्या तार दी 340। ये हमारा ऊपर वाला कंप्लीट। मैंने कहा पॉइंट ये वाला पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए हमेशा, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तभी घटा पाते हैं हम। मैंने कहा पॉइंट के बाद पॉइंट वाली तार दो, 4 3 4 1 तार दीजिए। मैंने कहा पॉइंट के इधर वाली इधर तार दो, तार दी। हमारा घटा बन गया कि किस तरीके से हम घटाते हैं, इस तरीके से बनाना। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में यही दे देता, घटाई दे देता कि घटाइए, तो आपको रखने जब तक नहीं आएंगे जब तक तो घटेगा भी नहीं। जब आप पे घटाने आ जाएंगे तो रखने आ जाएंगे, तो घटाने तो आपने बता ही दिए मैंने ऊपर। तो जब भी पहले रखना सीखो कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए,
क्या आना चाहिए कि पॉइंट के नीचे हमेशा क्या आना चाहिए, हमारा पॉइंट आना चाहिए, कि पॉइंट के नीचे हमेशा हमारा पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट के नीचे जब हमारा पॉइंट आता है तो तभी हम घटा पाते हैं। चलिए मैं इसे घटा कर देखता हूं। तो मैंने कहा कि जब इसका स्थान खाली है तो 0 हो गया। हम 0 पॉइंट के बाद में जब कोई सा स्थान खाली रह जाता है तो उसे भरने के लिए 0 रख देते हैं। नीचे खाली है तो नीचे 0 रख देंगे, ऊपर खाली है तो ऊपर 0 रख देंगे। मैंने कहा इसे घटाना है तो घटाते हैं, चलो घटा के देखते हैं। मैंने कहा 0 रुपए अगले वाले पे है, ऊपर वाले पे 0 है, देने कितने रुपए हैं, 1 रुपया। भाई अगले वाले से मदद मांगोगे, बिल्कुल मांगोगे। जब अगले वाले से मदद मांगोगे तो अगले वाले के पास 6 रुपए हैं, 6 रुपए हैं तो उसने 1 दे दिया तो उसके पास कितने हो गए, 5, और आपके पास 10 रुपए हो गए। मैंने कहा कि जब अगले वाले से आपको पैसे लेने हैं, 0 रुपए हैं, देने तो आपको 1 रुपया पड़ेगा ही पड़ेगा। अगले वाले से मदद मांगी, 6 रुपए थे, उसने 1 दे दिया तो आपके पास 10 रुपए हो गए, उसके पास कितने रह गए, 5 रुपए। 10 रुपए में से आपने 1 रुपया दे दिया तो बच कितने गए, 9 रुपए। 10 रुपए में से आपने 1 रुपया दे दिया तो बच कितने गए, 9 रुपए। मैंने कहा 5 रुपए हैं, 5 रुपए में से 4 रुपए दे दिए तो बच कितने गए, 1 रुपया। अब ऊपर वाले के पास 5 है और 4 रुपए देने हैं तो 1 रुपया उसके पास बच गया। ऊपर वाले के पास 4 रुपए हैं, नीचे वाले को 3 देने तो 1 रुपया हो गया, बच गया 1 रुपया। ऊपर वाले के पास 4 रुपए हैं, नीचे वाले के पास 4 रुपए हैं तो 0 रुपए बच गए। ध्यान रखना इसका पॉइंट भी इसके सामने ही आना चाहिए, इसका पॉइंट भी इसके सामने ही आना चाहिए। तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल ऊपर नीचे होने चाहिए, तीनों के तीनों पॉइंट ऊपर नीचे होने चाहिए। पॉइंट के बाद हमने घटा दिया, अब देखते हैं इधर। पॉइंट के बाद देखे, पॉइंट के इधर के घटा दिया, पॉइंट के पहले देखते हैं। 0 रुपए हैं, 3 रुपए देने हैं, देने तो कंपलसरी है, तो अगले वाले से लेते हैं तो अगले वाले के पास 3 रुपए रह गए, और अगले वाले के पास 3 रुपए रह गए तो तुम्हारे पास 10 रुपए आ गए। 10 रुपए में से 3 रुपए देने हैं, बच कितने गए, 7 रुपए बच गए। सही है। मैंने कहा 0 रुपए थे, 3 रुपए देने हैं, तो 3 रुपए देने हैं तो अगले वाले से मदद ली तो 1 रुपया ले लिया, 10 रुपए हो गए इसके पास। और आपके पास कितने रुपए बच गए, 3 रुपए बच गए। अब मैंने कहा कि 3 रुपए बचने तो अगला वाला मदद करेगा, अगले वाले के पास 2 रुपए रह गए, आपके पास 13 रुपए हो गए। 13 रुपए में से 4 रुपए देने हैं तो 9 रुपए आपके पास बच गए। सही है, 9 रुपए आपके पास बच गए। 2 रुपए हैं, इसे भी 0 से भर दो, इसे भी 0 से भर दो, जितने भी खाली स्थान रह जाए ऊपर भी और नीचे भी उन्हें 0 से भर दो। 2 रुपए हैं, देने 0 रुपए हैं तो 2 के 2 बच गए, हमारा घटा कंप्लीट। हमारा घटा होता है कंप्लीट। समझ में आया कि पॉइंटों में किस तरीके से घटाते हैं। अब हम देखते हैं, देखो पॉइंटों में इस तरीके से घटाते हैं, तो ये तो पॉइंटों में यही इधर तो इधर का घट गया था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पॉइंट के बाद से भी लेना पड़ता है, वो देख लेते हैं क्वेश्चन। इसको मिटा दूं, यहां देखते हैं। मैंने कहा कि कभी कभी हमें ऐसा होना होता है कि पॉइंट के बाद भी लेना पड़ता है, जैसे कि मैंने कहा 340 है और इसमें से घटाना है। मान लो मैंने कहा यहाँ 7, कितना लेते हो, कितना लेते हो, 700 ले लो, और घटाना है आपको 344 पॉइंट, ये वाला कुछ घटाना है। ठीक है, कोई दूसरी संख्या ले लो, कभी आप कहो कि ऊपर वाली ही संख्या लिख दी, दूसरी संख्या ले लो, यहाँ ले लो 5612। ठीक है जी, मैंने कहा 700 में से कितने, 344.56, 12 घटाना है, 56 12 घटाना है। अब मैंने सीधा सा कह दिया भाई 700 में से 344 तो मैं सीधा सीधा घटा लेता, लेकिन अब क्या करूं, जब हमारे पास घटा में भी पॉइंट में भी घटाना, एक तो पूर्ण संख्या है और दूसरी में पॉइंट है, तो किस प्रकार घटाएं, अभी देखते हैं किस प्रकार घटाते हैं। देखो पहले तो हमें क्या आना चाहिए, पहले बनाना ही आना चाहिए।
मैंने कहा ऊपर वाले 700 हैं तो ऊपर वाले को 700 लिख दिए, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के नीचे नीचे वाला पॉइंट हो गया। 700 के बाद पॉइंट के बाद कितनी जीरो ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां कहा पॉइंट के बाद की तार दो, और पॉइंट से पहले की तार दो। हमारा बन के सवाल तैयार हो गया कि जब हम घटाते तो इस प्रकार घटाते तो किस तरीके से बनता है। हमारा बन के तैयार हो गया। अब सिर्फ क्या करते हैं, पैसे देते हैं नीचे वालों को। भाई सबके पास 0,0,0,0,0 रुपए है, लेकिन एक के पास, हमारे पास पैसे हैं जो सबसे बाद का पड़ोसी है वो लास्ट वाले तक सहायता करता है। जो सबसे लास्ट का पड़ोसी है वो भी सहायता, ये सबसे लास्ट का पड़ोसी है और ये भी सहायता कर रहा है सबसे पहले वाले की भी। किस तरीके से कर रहा है, सबको पैसे देने हैं नीचे वाले। मैंने कहा नीचे वाले को सभी को पैसे देने हैं, इसे भी देने हैं, इसे भी देने हैं, इसे भी देने, इसे भी देने, इसे भी देने, इसे भी देने और इसे भी देने हैं। जब देने हैं तो सबको पड़ोसियों से मदद मांगेंगे, किसी के पास कुछ नहीं है। एक पड़ोसी के पास है, लास्ट वाले पड़ोसी के पास है, और वो लास्ट वाला सबकी मदद कैसा कर रहा देखो। उसने कहा इसे 1 रुपया दे दिया तो 10 हो गए, इसने अगले वाले को दे दिए तो 9 रह गए। इसके पास 10 है, इसने 1 रुपया इसे दे दिया तो 9 रुपये रह गए। इसके पास 10 है तो इसने अगले वाले को दे दिया 9 रुपये रह गए। इसने 1 दिया तो इसके पास 6 रुपये रह गए। इसके पास कहाँ है, पहले देख लेते दोबारा सर। इसने 1 रुपया दे दिया तो 10 थे, अगले वाले को दे दिए तो 9 रह गए। इसके पास 10 थे तो अगले वाले को दे दिए तो 9 रह गए। इसके पास 10 थे तो अगले वाले को दे दिए तो 9 रह गए। सही है। इसके पास 10 है, अगले वाले को देगा तो 9 रह जाएंगे। इसके पास 10 है तो अगले वाले को देगा तो 9 रह जाएंगे, और इसके पास 10 के 10 हो गए। यू अगले वाले को देता तो इसके पास 9 रह जाता, वो अगले वाले को देता तो इसके पास 9 रह जाते, वो अगले वाले को देता तो उसके पास 10 हो जाते। अब मैं बिल्कुल घटा सकता हूं इसमें से। मैंने कहा 10 रुपए में से 2 रुपए देने, 8 रुपए बच गए। 9 रुपए में से 1 रुपया देना, 8 रुपए बच गए। 9 रुपए में से 6 रुपए देने, 3 रुपए बच गए। 9 रुपए में से 5 रुपए देने, 4 रुपए बच गए। पॉइंट लगाओ पॉइंट के बिल्कुल सीध में। चलो जी, 9 रुपए में से 4 रुपए देने, 5 रुपए बच गए। 9 रुपए में से 4 रुपए देने, 5 रुपए बच गए। 6 रुपए में से 3 रुपए देने, 3 रुपए बच गए। घटा हमारी कंप्लीट। कौन सा सबसे लास्ट का पड़ोसी, ये वाला सबसे लास्ट का पड़ोसी सभी की मदद कर रहा है। फिर से देखते हैं कैसे मदद कर रहा है। 7 रुपए थे, अगले वाले को दे दिए तो 10 रुपए हो गए। उसने अगले वाले को 1 दे दिया तो इसके पास 9 रुपए रह गए। इसके पास 10 रुपए थे, अगले वाले को 1 रुपया दे दिया तो 9 रुपए रह गए। इसके पास 10 रुपए थे तो अगले वाले को दे दिया तो इसके पास 9 रुपए रह गए। इसके पास 10 रुपए थे, इसने अगले वाले को दे दिया तो इसके पास 9 रह गए। इसके पास 10 रुपए थे तो इसने अगले वाले को 1 रुपया दे दिया तो इसके पास कितने हो गए, 9 रुपए हो गए। इसके पास 10 रुपए अगला वाला होता तो 9 हो जाते। अभी हमारा कुछ नहीं है, बस घटाना है। ऊपर वाले आगे हमारे, इसमें से घटाना है। इसमें से क्या करना है, घटाना है। तो मैंने 10 रुपए में से 2 दे दिए तो 8 रुपए। 9 रुपए में से 1 रुपया दे दिया तो 8 रुपए बचे। 9 रुपए में से 6 रुपए दे दिए तो 3 रुपए बचे। 9 रुपए में से 5 रुपए दे दिए तो 4 रुपए बचे। 9 रुपए में से 4 रुपए दे दिए तो 5 रुपए बचे। यहाँ भी 9 रुपए में से 4 रुपए दे दिए तो 5 रुपए बचे। 6 रुपए में से 3 रुपए दे रहे हो तो कितने रुपए बचेंगे, 3 रुपए। हमारे पास घटा देने के बाद हमारे पास अमाउंट क्या बचा, 355.4388 हमारे पास ये अमाउंट बचता है। घटाना आ गया सब पे, किसी भी तरीके से घटा सकते हो, बस घटाना आना चाहिए। बना, यदि तुम पर बन गया और इस तरीके से पैसे लेने आ गए तो आप कभी मार नहीं खाओगे, घटा सकते हो कोई सी भी संख्या हो। अब आपको लगेगा कि इतनी देर में घट रहा है, और क्वेश्चन होता है बस 10 या 20 सेकंड का। प्रैक्टिस होती है हर चीज की, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा घटाने की प्रैक्टिस करोगे, पहली बार में सबको दिक्कतें आती हैं। कोई ऐसा नहीं है धुरंधर की वो पहली बार में दिक्कत नहीं हुई होगी उसे भी। कोई भी मैथ में कितने भी बड़ा चीता हो, उसे भी पहली बार में दिक्कत हुई होगी, कभी ना कभी तो दिक्कत हुई होगी। उसने भी प्रैक्टिस करी होगी। आप भी जितनी प्रैक्टिस हो सके इतनी प्रैक्टिस करो। घटा के देखो, मोबाइल उठाओ, हर किसी के पास मोबाइल है। घटा के देखो, खुद से क्वेश्चन बनाओ, और घटाने के बाद देखो कि हमारा घटा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। पॉइंटों में घटा के देखो, घटा के देखो। जहां आपने 20 सवाल कर लिए ना, 21वें सवाल पर आप खुद कहोगे कि मेरे पास घटाना आ गया, मैं किसी भी संख्या को घटा सकता हूं।
आपने 20 सवाल घटा के देखते हो, कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर में उसे चेक करो कि हमारा आंसर ठीक आया या नहीं आया। उसके बाद ठीक नहीं आता फिर देखो कि हमने क्या गलती करी है, फिर ठीक नहीं आता फिर देखो। कब तक दिक्कत आएंगी, कब तक आएंगी? एक ना एक बार तो आना ही है। मैथ कभी ये नहीं होती, मैथ कभी नहीं कहती कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, मैथ कभी नहीं कहती कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। मैथ हर किसी के पास होती है, लेकिन कोई दिमाग बढ़िया लगाता है, कोई दिमाग नहीं लगाना चाहता। किसी को प्रैक्टिस करने में मजा आता है, कोई प्रैक्टिस एक बार करता है नुका अरे ये तो आ जाएगा, क्या है, पेपरों में जाकर दिक्कतें होती हैं, पेपरों में जाके दिक्कतें होती है। घटा घटा के देखना, 20 क्वेश्चन करना, 30 क्वेश्चन करना, 30 के बाद मुझे बताना कि सर मेरे पे अब भी घटाना नहीं आया, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे किस तरीके से घटाना नहीं आया। भी 30 क्वेश्चन करने के बाद देखना आपको घटाना कंपलसरी आ जाएगा, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी घटाने में। तो मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन बताना, कमेंट में आंसर करना कि सर इसका ये आंसर आया है, इसका ये आंसर आया है। ठीक है, मैं बता क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन है, मुझे घटाना है 300 में से, मैं 300 में से 244 पॉइंट, ये मुझे घटाना है 344 244 पॉइंट 34 दूसरा क्वेश्चन यहां ले लीजिए, 855 में से मुझे घटाना है 746.8991। देखो घटाना तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। यदि मैथ में घुसना चाहते हो, मैथ में करना चाहते हो, बढ़िया प्रदर्शन करना चाहते हो तो पहले घटा बेस सीखो। बेस, बुनियाद मजबूत होगी। जब बुनियाद मजबूत हो जाती है तो कितने भी मकान कितने भी उस पर कमरे बना लो वो चढ़ते ही चले जाते हैं। बुनियाद मजबूत होगी तो मैथ में कभी भी तुम्हें मार खाने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट में जाकर 100 बच्चों के बीच में जाकर बैठ जाओ, कुछ ना कुछ तो पल्ले ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो समझ में ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड पर चल क्या रहा है। कभी कभी ये होता है, हम इंस्टीट्यूट में तो चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्वेश्चन किस प्रकार हो रहा है। तो इस प्रकार पहले घटा के देखो, बेस पूरा कराऊंगा, पूरा गुणा होगी गुणा कराऊंगा, काटने होंगे काटने कराऊंगा, सब कराऊंगा। एक बार क्या नाम है, बेस करना सीखो कि बेस होता कैसे है, क्वेश्चन बनाने सीखो। नंबर 3 मैंने कहा 748 में 748.22 में से घटाना है आपको 743.44 बस 44 लिख लो। ठीक है, अभी नॉर्मल से क्वेश्चन देता हूं। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, प्रैक्टिस करके देखो। कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाने के बाद इन्हें चेक करना कि हमारे आंसर ठीक आए हैं तो ठीक है, कमेंट में लिखना, और गलत आए हैं तो फिर से देखना कि कहाँ गलती कर रहे हैं। कि यदि एक बार वीडियो ना समझ में आए तो फिर दोबारा देखना, दोबारा देखने के बाद में फिर करना क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस करना, फिर 20 क्वेश्चन। जब भी बैठ जाओ तो 20 क्वेश्चन से पहले मत उठना। जब भी क्वेश्चन करने बैठो घटाने के तो 20 क्वेश्चन बनाना, और बनाने के बाद में 20 क्वेश्चन करके देखना। जब आपको क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर देखना कि आपके घटाने क्लियर हो जाएंगे, उस टाइम पे आपका घटाने आ जाएंगे। तो आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हमने घटाने पर आधारित प्रश्न देखे, तो आप फिर लेकर आते हैं नए कोई सा टॉपिक, बढ़िया सा टॉपिक। थैंक यू।